हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट डब्ल्यूआईपी में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, हम देख रहे हैं कि निफ्टी लगातार गिर रही है। पिछले 3 से 4 मंथ में ऑलमोस्ट 11% करेक्ट हो चुकी है निफ्टी। अब इसका रीज़न क्या है दोस्तों? तो एफआई की सेलिंग के वजह से ये गिरावट हो रही है। एंड क्यों सेल कर रहे हैं एफआई? तो बिकॉज ऑफ ख़राब जीडीपी के डेटा की वजह से। अब देखो दोस्तों, ये आपको समझना होगा कि शेयर मार्केट एंड जीडीपी आपस में को रिलेटेड है। अगर आपका जीडीपी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो एफआई अट्रैक्ट नहीं होंगे एंड वो सेल ही करेंगे। एंड इट इज़ ऑब्वियस कि अगर हम भी किसी शेयर में अगर इन्वेस्टेड है और वो शेयर का रिजल्ट अगर ख़राब आता है, तो हम भी उस वैसे शेयर में ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते, वहाँ से हम भी सेल करेंगे। बट अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि 3 से 4 मंथ्स तक ये एक ही रीज़न पे एफआई सेल कर रहा है। क्या इतना ख़राब जीडीपी हो गई है हमारी? तो नहीं दोस्तों, देखो, जीडीपी के ग्रोथ के लिए जो एक्सपर्ट्स ने एक्सपेक्टेशन रखी थी, तो वो हिसाब से हमारी जीडीपी ग्रो नहीं हुई है। और उसी के चलते ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जीडीपी ग्रो हो रही है बट कम रेट से हो रही है। ऐसा नहीं कि जीडीपी हमारी गिर नहीं रही है, एक्चुअली ग्रो हो रही है लेकिन कम रेट से हो रही है। और यही रीज़न है कि एफआई पूरी तरीके एफआई अपना मार्केट छोड़ के जा रही है। अभी देखो, एफआई एफआई का भी ऐसा है कि पूरी तरीके से तो इंडियन मार्केट छोड़ के एफआई जा नहीं सकती, ठीक है? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और ये इकोनॉमी हमें एफआई को एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा रिटर्न कमा के दे सकती है। तो ऐसा ऐसी कंपनी और ऐसा मार्केट एफआई छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अब देखो, ये वीक में आप देखोगे, ये वीक में भी अब आप देखोगे कि ये वीक में जो गिरावट आई है, तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ऐसा है दोस्तों कि जो एएसओ का जो रिपोर्ट आया था 7 जनवरी को, सो उसमें क्या हुआ था, उसमें भी जीडीपी का डेटा आया था और वो भी तो वो भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफ़ी नीचे था। इसलिए ये वीक में भी फर्दर करेक्शन हमें देखने को मिला है। अब देखो, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3 मंथ से एफआई जीडीपी के एक ही रीज़न से सेल कर रही है। एंड अब ये देखो, अब इसलिए आई वांट कि आपको जीडीपी कैसी कैलकुलेट होती है ना, ये आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है। सो जीडीपी कैलकुलेट होती है C+I+G+ नेट एक्सपोर्ट। सी मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। अब देखो, इसमें जो कंजम्पशन है ना, वो क्या है? जो हम और आप जैसे लोग खर्चा करते हैं, तो वही ये कंजम्पशन होता है। अब समझो, हम जो खर्चा करते हैं, तो सामने वाले के लिए ये इनकम या सेल्स होता है। अब क्या हुआ है, लास्ट Q2 में काफ़ी सारी कंपनीज़ के रिजल्ट ख़राब आए थे। अब क्योंकि उनका सेल्स डाउन हुआ है, इसका मतलब हमारा कंजम्पशन कम हुआ था, इसलिए उनका सेल्स कम हुआ है एंड इसीलिए जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन हुआ है। अब देखो, Q3 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि Q3 में अगर रिजल्ट्स अच्छे आते, तो एफआईज का रिटर्न होने के लिए एफआई को एक अच्छा रीज़न मिल जाएगा। तो Q3 के रिजल्ट्स चालू हुआ है अभी एंड अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे आप टीसीएस और इरेडा की भी रिसेंटली देखा है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। तो ये एक पॉजिटिव साइन है एंड नेक्स्ट क्वार्टर में जीडीपी भी बढ़ सकती है ये रीज़न से। बट अगेन, और भी अच्छा रिजल्ट्स आने चाहिए। जितने भी निफ्टी 50 में जो शेयर्स है, उनके भी रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, तभी हमें एक रिवर्सल, अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सो देखो, अभी एज़ पर माय व्यू नेक्स्ट वीक से रिवर्सल आना चाहिए। बट अगर फर्दर फॉल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जीडीपी हमारा अच्छा ग्रो नहीं कर रही है, तो फर्दर फॉल भी हो सकता है। लेकिन रिवर्सल के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं मेरे को। बट अगर फर्दर फॉल होता भी है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको एक एग्जिस्टिंग जो भी आपके शेयर्स होल्डिंग में है, उसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है? और स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हो जाता है, तो आपको निकल जाना है। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, ये फॉल को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आप देख रहे हो, तो आई विल सजेस्ट कि डिफेंस में जाओ, क्योंकि डिफेंस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मेरे को दिख रहा है। क्योंकि रिसेंटली आप देखोगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक रीजन में वॉर रिलेटेड सिचुएशंस है। कोई ना कोई न्यूज़ आती ही रहती है वॉर रिलेटेड। जैसे कि आप देखो, इंडिया में भी पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे नहीं है, रिसेंटली बांग्लादेश से ख़राब हुए रिलेशन। और जो चाइना ने भी अभी रिसेंटली 6th जनरेशन फाइटर जेट अपना लॉन्च किया है, और हमारे पास तो अभी 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी नहीं है। सो ऐसे में डिफेंस सेक्टर एक काफ़ी प्रॉमिसिंग सेक्टर लग रहा है मेरे को। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी बोला है कि ईयर 2025 विल बी द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स फॉर डिफेंस। सो एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले बजट में डिफेंस को अच्छा एलोकेशन मिल
मिल सकता है। और जो वर्ल्ड वाइड जो भी सिचुएशन चल रही है तो उससे आपको मतलब ऑब्वियस सी बात है कि डिफेंस को ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, सो ये सेक्टर में हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। सो आप अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो डिफेंस में आप फोकस करिए। एंड आई विल सजेस्ट कि हाल में देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि ये एक लेस रिस्की ट्रेड हो सकता है और एक अच्छा खासा शेयर है। लॉन्ग देखिए लार्ज कैप में ही आप ये सिचुएशन में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि उसमें कम फॉल देखने को मिलेगा, लेस रिस्की रहेगा। अगर आप मिड टर्म या फिर मिड टर्म या फिर माइक्रो कैप में अगर डालोगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। तो लार्ज कैप ही आपके लिए सही रहेगा और उसमें एच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये बेस्ट ऑप्शन है। तो बस दोस्तों यही मेरे को आज कहना था। पैनिक मत होइए क्योंकि ये एक रिवर्सल आ सकता है अभी। सो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।